दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है खुशबू से। खुशबू अपने पति नीरज के साथ शहर में किराए के मकान में रहती थी। खुशबू दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और साथ ही वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। नीरज भी बहुत अच्छा लड़का था और वो अपनी पत्नी खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और वो खुशबू से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। नीरज शहर में एक छोटी सी कंपनी में एक साधारण सी नौकरी करता था। नीरज की सैलरी 10,000 महीना थी, लेकिन फिर भी इतनी कम सैलरी होने के बावजूद वो अपनी पत्नी खुशबू को बहुत खुश रखता था और वो शहर में अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता था। सब कुछ सही चल रहा होता है कि एक दिन शाम को जब नीरज ऑफिस से लौट रहा था, तब नीरज की बाइक ट्रक से टकरा जाती है और उसका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस जगह पर नीरज का एक्सीडेंट होता है, वहाँ के लोग तुरंत नीरज को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नीरज को जब होश आता है तो वो तुरंत अपनी पत्नी को फ़ोन करके सारी बातें बताता है और वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसका भी नाम बताता है। खुशबू ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत भागकर घर से हॉस्पिटल जाती है। और जब खुशबू हॉस्पिटल पहुंचती है तो नीरज बेड पर लेटा होता है। एक्सीडेंट की वजह से नीरज के दोनों पैर टूट जाते हैं और सर में भी ज़्यादा चोट आती है, जिसकी वजह से डॉक्टर नीरज को 6 महीनों का बेड रेस्ट बताते हैं और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि 1 साल तक नीरज को कोई जॉब नहीं करनी होगी और अगर नीरज अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देगा तो उसकी याददाश्त भी जा सकती है। और 2 दिन तक नीरज अस्पताल में भर्ती रहता है और उसके बाद खुशबू नीरज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके अपने घर ले आती है। अब खुशबू घर से ही नीरज की देखभाल करती है, पर नीरज अब जॉब पर नहीं जाता था, जिसकी वजह से घर का किराया, राशन और घर के सारे खर्च के पैसे आने बंद हो गए थे। तब खुशबू अपने पति नीरज से बोलती है, सुनिए नीरज जी, अब तो घर पर सारे रखे पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं और आपके काम पर ना जाने से हम बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। अब मैं अपने लिए शहर में एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढ लेती हूँ। तब नीरज बोलता है, अरे नहीं यार, तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी, उसके बाद मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। तब खुशबू बोलती है, नहीं जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आपको डॉक्टर ने 1 साल आराम करने के लिए कहा है और अगर हम 1 साल तक काम नहीं किए तो हम बेघर भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे कोई जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी। तब नीरज बोलता है, ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो तुम अपने लिए एक जॉब ढूंढ लो, पर हाँ, मेरी भी एक शर्त है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब तुम्हें वो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तब खुशबू बोलती है, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है और दूसरे दिन से खुशबू जॉब की तलाश में एक ऑफिस में जाती है। वहाँ जाने के बाद उस ऑफिस का बॉस खुशबू को देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाता है और खुशबू से बोलता है, ओह तो आपका नाम खुशबू है, वाह, आपकी तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी क्वालिफ़िकेशन ली है, इसलिए मैं आपको आज से ही जॉब पर रखता हूँ। आप बताइए कितना सैलरी लेंगी। ये बातें सुनते ही खुशबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जॉब देने के लिए, मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत थी। तब बॉस बोलता है, अरे मैं तो जॉब देने के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। और ये कहकर बॉस खुशबू के करीब जाता है और खुशबू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, ये बताओ आप सैलरी कितना लोगी। तब खुशबू बोलती है, सर आपकी जो इच्छा उतना सैलरी मुझे दे दीजिए, लेकिन मुझे ये काम ज़रूर दीजिए। तब बॉस बोलता है, हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 20,000 महीना देता हूँ और कल सुबह से 8 बजे से 5 बजे तक तुम्हें ऑफिस आना होगा। और जब खुशबू 20,000 सैलरी सुनती है तो बोलती है, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहकर खुशबू अब अपने घर जाती है और पति से बोलती है, अजी सुनते हो, आज मेरी जॉब लग गया है और मुझे सैलरी पूरे 20,000 महीना मिलेगी और अब आपका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तब नीरज बोलता है, खुशबू मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम्हारी जैसी औरत से मेरी शादी हुई और पता नहीं मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुका पाऊँगा यार। तब खुशबू बोलती है, आप इसका चिंता क्यों करते हैं, आप देखिएगा आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे
और इसमें एहसान की क्या बात है। अरे मैं तो आपकी पत्नी हूँ, जीवन भर आपका साथ निभाने की कसम खाई है। और इतना सब होने के बाद अगले दिन से ही खुशबू अपने ऑफिस जाना शुरू कर देती है। और ऑफिस में वो अपने डेस्क पर बैठकर मन लगाकर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ उसका बॉस आता है और खुशबू के पीठ पे हाथ रखकर सहलाता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। और खुशबू अपनी तारीफ़ सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। पर उसका क्या पता था कि उसका बॉस कितना नीच किस्म का आदमी है। और अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और उसका बॉस आए दिन नए नए तरीक़ों से खुशबू को छूने की कोशिश करता है। और अब खुशबू को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था कि बॉस उसकी तारीफ़ के बहाने उससे बदतमीज़ी कर रहा है। और ऐसे ही एक दिन खुशबू अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और खुशबू से बोलता है, आज सबके जाने के बाद तुम्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। बेचारी खुशबू क्या करती, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने बॉस से हाँ कर दिया। और अब काम करते करते शाम हो जाती है और शाम में ऑफिस के सभी वर्कर अपने अपने घर चले जाते हैं। पर बेचारी खुशबू 2 पैसा कमाने के चक्कर में बॉस के जाल में फंस जाती है। खुशबू अकेले अपना काम कर रही होती है कि तभी वहाँ बॉस आता है और बोलता है, क्या बात है खुशबू, तुम तो आजकल बहुत अच्छे से काम संभाल रही हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सैलरी और ज़्यादा बढ़ा दूँ क्योंकि आज के ज़माने में 20,000 में क्या होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी सैलरी 1,00,000 रुपये महीना कर दूँ क्योंकि तुमने ऑफिस का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है और तुम दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और जब खुशबू सुनती है कि उसकी सैलरी 1,00,000 होने वाली है तो खुशबू को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो बॉस मेरी सैलरी 1,00,000 कर रहे हैं। तब खुशबू बोलती है, जी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप मेरी सैलरी 1,00,000 क्यों बढ़ाना चाहते हैं और अभी मुझे ऑफिस ज्वाइन किए 1 महीना भी नहीं हुआ है। तब उसका बॉस बोलता है, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैं यहाँ का बॉस हूँ, इस कंपनी का हेड, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और वैसे भी खुशबू, मैं तुमसे एक बात बताना तो भूल ही गया, मेरा डिवोर्स 2 साल पहले ही हो चुका है और अब तक मैं अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ और मुझे अब तुम्हारी जैसे साथ देने वाली जीवन साथी चाहिए। और देखो खुशबू, तुम मेरे लिए बहुत परफेक्ट हो, तुम खूबसूरत भी हो। खुशबू बोलती है, देखिए बॉस, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे पति का एक्सीडेंट होने के कारण मुझे जॉब करना पड़ा। तब खुशबू का बॉस बोलता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरी जीवन साथी मत बनो, पर मेरी फ्रेंड तो बन सकती हो ना, मेरे साथ रिलेशन में तो रह सकती हो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और जब इस बात को खुशबू सुनती है तो बोलती है, देखिए सर, मैं अपने पति के अलावा और किसी के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती और मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब उसका बॉस बोलता है, अरे तो मैं कब कह रहा हूँ तुम अपने पति से प्यार नहीं करती, तुम घर में उससे प्यार करो और बाहर मुझसे प्यार करो, दोनों तरफ काम हो जाएगा। और तुम डर क्यों रही हो, मैं तो तुम्हें उसके बदले पैसे भी दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हें फ्री में रिलेशन में रहने के लिए तो बोल नहीं रहा। और ऐसे ही खुशबू का बॉस खुशबू को अपने जाल में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और खुशबू को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने बॉस को बोलती है, तुम इतनी नीच और गिरे हुए निकलोगे मुझे पता नहीं था और आज से भी मैं इस जॉब को छोड़कर जा रही हूँ। तब उसका बॉस बोलता है, ऐसे कैसे इस जॉब को छोड़कर चली जाओगी, आज तक जो भी इस ऑफिस में आया है वो मुझे बिना खुश किए वापस नहीं गया। और ये कहकर खुशबू का बॉस उसका हाथ पकड़कर खुशबू के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब खुशबू बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगती है और डर जाती है। तभी खुशबू दिमाग लगाती है और अपने बॉस से कहती है, अच्छा सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, पर आप मुझे कुछ सोचने समझने का मौका तो दीजिए। तब उसका बॉस बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है खुशबू, तुमको समय चाहिए ना, ले लो, तुम्हें ये बात पहले बोलना चाहिए था ना। और इस तरह अपना चालाक दिमाग लगाकर अपनी इज्जत बचाकर बेचारी खुशबू अपने घर वापस भागकर आ जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। तभी उसका पति बोलता है, खुशबू, मैं जानता था कि ये दुनिया बहुत मतलबी है और इस दुनिया में महिला की कोई इज्जत नहीं है और तुम्हें अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद कोशिश करूँगा काम पर जाने की और मैं जल्द से जल्द
ठीक होकर ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। और इस तरह कुछ दिनों बाद नीरज फिर ठीक हो जाता है और वो फिर से अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है और खुशबू की ज़िंदगी भी पहले जैसी खुशहाल हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी लाचार इंसान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमेशा एक औरत की इज़्ज़त करना चाहिए।